अब जो बदलाव है ये हमारे समाज के अंदर के बदलाव हैं जो हम ला सकते हैं, और इन्हें पेश करने के लिए हमारी अपनी IMNU की टीम आप सबके सामने प्रस्तुति देने वाली है। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। कौन बदलाव? गल्लू वो गल्लू अबे इधर से लेना, मैं इधर से लेना। वरुण तू ही लेगा। मेहरबान कदरदान साहिबान, हिंदू सिख या मुसलमान, गुजरात हो या राजस्थान, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम और सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, लेकिन ये कहानी बदलाव की है, और ये बदलाव क्या है वो आप जल्द ही जानेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल हमारे पहले नेता आ रहे हैं, तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे पहले नेता का, कैलाश कुमावत फ्रॉम चोरबे पार्टी। हम एक वोट देना चाहते हैं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, नेताजी कोट देना चाहते हैं। अरे भाइयों, पहनने वाला कोट नहीं, हिंदी वाला उदाहरण देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुझे सुनिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, गरीब को खाना मिलेगा, अमीर को कपड़ा मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, और आप सब युवाओं को पीने के लिए भी मिलेगी। हेल्डिंग नेताजी, जनता से ज्यादा हेल्डिंग की जरूरत तो हमको है। तुम्हें हेल्डिंग भी मिलेगी और तुम्हें सर्विस भी मिलेगी। तुम चलो घर पे। अरे वो सब छोड़िए नेताजी, हमने सुना है पिछली साल आपका बेटा स्कूल में फेल हुआ, फिर भी आपने गांव में मिठाइयाँ बांटी। अरे भाई, क्या बताऊं तुम्हें, क्लास में बच्चे थे सिर्फ 60, 10 पास हुए और 50 फेल। मेजोरिटी तो मेरे ही गेट के साथ है ना। दोस्तों, याद रखिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। हमारा वोटिंग चिन्ह है ईंट और हाथी। अरे नेताजी बुड़बक है क्या? ये पर हाथी नहीं, ये पर एलिफेंट होता है। अबे गधे, हमें पता है कि ईंट और एलिफेंट होता है, पर ये तो जनता की अंग्रेजी ही कमजोर है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं वोट दीजिएगा। अरे हमारा नेता कैसा हो? चोर पार्टी जैसा हो। अरे हमारा नेता कैसा हो? तो दोस्तों, आपने देखा ये है हमारे देश के पहले नेता। अब आने वाले हमारे दूसरे नेता जो हैं फ्रॉम लुक्खा पार्टी, भरत भाई। तालियों से स्वागत कीजिए उनका। भाइयों और नेताजी की बहनों, अब नेताजी आपको भाषण देंगे। मेरे भाइयों और इसकी बहनों, आप सभी का लुक्का पार्टी के नेता हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको सिर्फ 2 बातें कहना चाहेंगे। पहली बात, आप हमें वोट दीजिए, आपका विकास होगा। आपका विकास होगा। ये नेताजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था, पर सुनीता हुई। साइड में मैं नहीं बोला साहब, नहीं बोला, मैं
और दूसरी खास बात, आप हमें वोट देंगे, आप अगर हमें जिताएंगे तो आपके घर से पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। रहने दीजिए नेताजी, पिछले साल भी आपने यही कहा था। अब नहाने का तो छोड़िए, धोने की भी वादा करते हैं। देख वापस से देख वही होगा। कौन बोला? अच्छा मैं छोड़ दे यार, उसको छोड़ दे, एक वोट कम हो जाएगा, छोड़ दे। ठीक है तो फिर भाइयों और बहनों, कृपया वोट दीजिएगा लुक्का पार्टी को। राम राम। तो दोस्तों, ये थे हमारे लुक्का पार्टी के नेता। अब तीसरा नेता जो आ रहा है वो आ नहीं रहा है, वो आ रही है, क्योंकि वो एक महिला है। अब उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। जाम खाली है, जहान खाली है, जाम खाली है, जहान खाली है, अब तो मेरे सारे अरमान खाली है। और जब से गई है वो लड़की इस निर्मा कॉलेज से, इस निर्मा के सारे मकान खाली है। दोस्तों, वही निर्मा की लड़की अब आपके सामने लीडर बन के आ रही है। चलिए सुनते हैं उन्हें। भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार श्रद्धा देवी। मैं दूसरे नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं करती। अरे यही तो प्रॉब्लम है, आजकल कोई लड़की वादे नहीं करती। मैं आप सबके सारे कष्ट दूर कर दूंगी। हाय सारे कष्ट। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आई हूँ। जनता की अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं होती, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा। आज राजनीति आम आदमी के मुंह से निवाला छीन के अपनी तिजोरियां भर रहा है। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज एक विधवा को अपनी पति की पेंशन लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और पेंशन हाथ में आते ही वो भ्रष्टाचार के हाथ चढ़ जाता है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार हमारी मानसिकता का एक हिस्सा बन चुका है। नियमों की कमी नहीं है हमारे देश में, पर ऐसे कितने नियमों का हमने पालन किया है। तो आओ, आज हम सब ये शपथ लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, अरे कुर्सियों के लिए लड़ने वालों, अभी भी समय है, स्वयं को संभालो। अरे कुर्सियों के लिए लड़ने वालों, अभी समय है, वतन की भी सोचो, वतन को बचा लो, वतन को बचा लो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे तीनों नेताओं को। उनने आके आपसे वोटों की अपील भी कर ली, पर इनके कहने से क्या होता है, निर्णय तो जनता लेती है ना, जनता। तो दोस्तों, अब होंगे इलेक्शंस, देखते हैं कौन सा नेता कितना वोट ले पाता है। इलेक्शंस डे। जिसने मेरे बेटे का एजुकेशन लोन भी पास नहीं किया, इसे क्या वोट दूंगा? क्या बात है, कुछ जनता असली में बहुत त्रस्त है नेताओं से। तो दोस्तों, इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स ऐसे हैं कि चोर पार्टी को मिला है 30 वोटों का समर्थन, लुक्का पार्टी को मिला है 20 वोटों का समर्थन, श्रद्धा देवी को मिला है 30 वोटों का समर्थन, और अन्य को मिला है 20 वोटों का समर्थन। लेकिन मेजोरिटी तो किस पास रही नहीं। अब देखते हैं ये पार्टी कैसे बनाते हैं। और नेताजी बताइए कैसे हैं आप? ठीक है भाई। अच्छा, हम इसलिए यहाँ
यहाँ पे आए हैं ये बताने के लिए कि मेजोरिटी तो किसी के पास आई नहीं है। तो कुछ सोचा है आपने? बताइए आप क्या करना है? हम सोच रहे थे आप मैं और शारदा देवी मिलके एक अलग से पार्टी बनाते हैं। आपके साथ हम रेडी हैं, पर उस शारदा देवी के साथ हम हल्की सरकार नहीं बनाएंगे। क्यों, क्या तकलीफ क्या है इसमें? तकलीफ ये है कि कल को उसकी सरकार बनती है तो वो हमें भ्रष्टाचार करने नहीं देगी। बात तो बिल्कुल सही है आप। तो कुछ सोचा है आपने क्या करना है? हम सोच रहे हैं कि शारदा देवी को टपका डालें। ठीक है, हमारा समर्थन आपके साथ है। अच्छा सुन लीजिए नेताजी, हम सब मिलकर छोटा छोटा करप्शन करेंगे, सारे पैसे चीज बैंक में जाएंगे ना जनता की नजरों में आएंगे, नहीं आएंगे और बाकी बचा मिल बांट के खाएंगे। आएंगे। ये टपक गई इन नेताओं ने निर्णय ले तो लिया, लेकिन इस निर्णय का जनता पे क्या असर हो रहा है, आइए देखते हैं एक बाप और एक बेटी की कहानी। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो मिस्टर शर्मा, कौन बोल रहा है? मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ। अरे बॉस बोलिए। आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, कल से आने की जरूरत नहीं है। देखिए इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो चुका है और नेताओं की पॉलिसी की वजह से हम इतने लॉस में चल रहे हैं कि अब हम कंपनी डाउनसाइज कर रहे हैं। सो वी रियली कांट अफोर्ड यू, प्लीज कल से नहीं आइएगा। थैंक यू। बॉस हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसे हो? पापा मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, तुम बताओ। पापा आपके लिए खुशखबरी है। बोलो बेटा। पापा मैं फर्स्ट ईयर में अव्वल आया हूँ। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पापा बस एक दिक्कत है। क्या हो गया बेटा? पापा सेकंड ईयर की फीस भरनी है 6 लाख रुपए। बेटा अभी ऐसा है कि अभी अभी बॉस का फोन आया, उन्होंने कहा है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है और हमारी सरकार ने इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा दिए, बड़ा परेशान हूँ बेटा। क्या बात कर रहे हो पापा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना, तुम पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। पर पापा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। बेटा मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम MBA ही करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी अभी तो तुम अव्वल आए हो बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो क्या फायदा इस पढ़ाई का जो अपने बाप पर बोझ बन जाए। ऐसी जिंदगी है ये, नहीं जीना मुझे।
मिस्टर शर्मा, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। ज्यादा देर सांस नहीं रोक पाएगा। बेटा उठ जाओ बेटा। ना हो पाएगा। बेटा उठ जाओ। अरे एनर्जी मेरे बेटे का रन खाली नहीं जाएगा। जो इसने बहाया है ये कल समझ पाएगा। ये नेता ये पैसे लेकर तू कितना ऊपर जाएगा। हमारे देश का भविष्य ऐसे ही बह जाएगा। बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप हैं संवाददाता भाग्यश्री के साथ और इस समय हमारे सामने स्टूडियो में हैं हमारे प्यारे नेताजी, जिनसे हम देश के हालात के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी नेताजी, देश में इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? सुन लीजिए, ये नेता खुद जिम्मेदार है इन सब घटनाओं के लिए। ये खुद भ्रष्टाचार करती हैं और नाम दूसरों पे लगाती हैं। ये खुद पैसे खिलाती है और इल्जाम नेताजी पे लगाती हैं। हमसे जो हो रहा है हम करेंगे, बाकी जो बगा नेता चू तकलीफ तो रहेगा। देखा आपने नेताजी, हमें अपने सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि आपको वर्ल्ड बैंक से 500 करोड़ का फंड मिलने वाला है शौचालय बनाने के लिए। तो फंड का क्या है, फंड तो आता है और छा जाता है। शौचालय हो ना हो, वो कल भी जाते थे आज भी जाते हैं। पूछो इनसे, आज सुबह ही जाके आए होंगे, क्यों गए थे ना। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपने महिला बाल विकास मंत्रालय अपने पास रख रखा है। जी, महिलाओं का विकास करने तो हम खुद जाएंगे। एक बार अगर महिलाओं का विकास होगा तो बाल विकास भी हो जाएगा। तो स्वीट नेताजी। कैमरा चला। देखिए, ऐसे हैं हमारे देश के नेता। धन्यवाद। ऐसे नेताओं को वोट दिया है हमारी जनता ने। काश मैंने भी वोट दिया होता, हमारे पास एक बेहतर सरकार होती और मेरा बेटा तो दोस्तों, बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन देश की हालत आज भी वैसी की वैसी ही है। आज फिर चुनाव का दिन है और आज श्रद्धा देवी की बहन संध्या देवी आज फिर वोट की अपील करने आए हैं। देखते हैं आज क्या होता है, क्या आज जनता अपनी निर्णय ले पाती है या नहीं, खुद देख लीजिए। खुद चिल्ला रही है। भाइयों, बोल रही हूँ, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप जानते हैं इन लालची नेताओं ने कैसे आपको लूटा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, इस बार आप हमें अपना समर्थन दें और एक नए विकास की ओर इस देश को बढ़ाने में मेरी सहायता करें। बात करो ये भाषण। हम जैसे जनता तुम जैसे नेताओं को वोट देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? पर क्या सिर्फ वोट देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? उसे जिताने के बाद उससे काम करवाना, उसके निर्णय देश के हित के लिए हो रहे हैं या नहीं, ये सब देखना, ये जिम्मेदारी भी तो हमारी ही होती है। अरे ये तो छोड़िए, करप्शन इतना हो रहा है, उसका क्या कर रहे हैं आप कहते हैं करप्शन बढ़ रहा है, नेता करप्ट है। मैं आप सबसे पूछती हूँ,
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपना कोई काम करवाने के लिए कभी घूस ना दिया हो? जरा हाथ उठाइए। बस इतनी भीड़ में इतने ही लोग? मैं मानती हूँ कि नेता करप्ट है, वो गलतियां करते हैं, पर क्या वो इसके लिए अकेले जिम्मेदार हैं? एक 200 रुपए की हेलमेट खरीद के आप उसको घर में सजा के रखते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते आप। ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए आप उसे 100-50 रुपए की घूस देके निकल जाते हैं, पर उस हेलमेट को सर पे नहीं लगाते। आप बताइए, पैसे किसके पास ज्यादा है, आप सबके पास या नेता के पास? सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, सोने के भाव मिल रहे हैं, अनाज महंगा हो गया है, पर क्या हम सब अनाज का पूर्ण उपयोग करते हैं? आप सब थाली भर के खाना लेते हो, आधा आपके पेट में जाता है और आधा कचरे के डब्बे में। आपके पास सिगरेट, दारू सब पीने को पैसे हैं, पर एक गरीब लाचार आदमी को पेट भर खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। आज आप 500-1000 रुपए के लालच में अपना वोट बदल देते हैं, पर आप ये नहीं देख पाते कि वो चंद रुपए देकर वो आपसे आपकी सारी खुशियां छीन लेते हैं। तुम तो एक लड़की हो, तुम क्या देश को चलाओगे? क्या एक लड़की या औरत होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या एक औरत होने के नाते देश के प्रति मेरा प्रेम आप लोगों के मुकाबले कम है? क्या देश के लिए जान से पाप दे सकते हैं? अपनी बहन को खोया है मैंने इस राजनीति में, पर फिर भी देश की इस हालत को सुधारने के लिए मैंने अपनी नींद, नौकरी, अपनी जान तक की बाजी लगा दी, पर आज भी आप जैसे लोगों को औरत कमजोरी नजर आती है। कैसा समाज है ये जो औरत को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता? नहीं चाहिए मुझे आपका वोट, नहीं बनना मुझे नेता। एक ऐसा देश, ऐसा समाज जो औरत को आगे बढ़ते नहीं देख सकता, कभी विकसित नहीं हो सकता, कभी नहीं। माफ करना बेटा, पिछली सरकार ने हमें इतनी बार उल्लू बनाया है कि हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरा समर्थन तुम्हें ही जाएगा, बाकी सब दे या ना दे। दोस्तों, आज फैसले की घड़ी आ गई है। आज हमारे समाज को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गरीबों का सहारा बने, जो औरतों का सम्मान करे, उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करे। अब ये निर्णय आप सबके हाथ में है।
चेक। हाँ, जो कटको बोल रहे थे उनको बोल दो अभी कटको आउट है, अभी नया इंटरस्टेलर रिव्यू है। Have you watched the Interstellar review? Good. So move on from Katko, guys. There's a lot more in the box, a lot more to come. So good evening everyone. My name is Aris Syed. I'm from Baroda. बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने मुझे, I know. But याद रखा कि जाऊँगा मैं. Don't worry about it. I'm a musician and I am into Comedy Factory. So as I'm a musician, हाँ गिटार चालू है ना. Where is Manan? Is Manan here? Is the guitar okay? Okay, so how are you doing? Great. क्या यार कुछ तो आवाज करो, अभी शो चल रहा था, इतना सीरियस एक्ट में तुम लोग हंस रहे हो, और जब हंसाने के लिए आया हूँ तो चुपचाप बैठे हो तुम लोग. Very well, Nirma. So this is the first song. I have lost something very important to me recently in my life, and I miss it so much. So this first song, I want to dedicate it to that. So this first song is dedicated to something I have recently lost in my life. Here it goes. Do you know this song? चोर भी होते हैं नीचे जैसे ही गिरी तू ले गया. चड्डी चोरी you just wait for your karma. चड्डी ले गया. तो मैं नीचे गया पर चड्डी कोई लेकर आ गया. सूखी भी नहीं थी अभी वो गीली ही ले गया चड्डी. तो मेरे पास तो एक ब्रांडेड चड्डी मेरी कोई छोड़ कर गया. एक चड्डी थी तो वो भी ले गया. ऐसा तो था क्या चड्डी चड्डी मेरी कैसी लगी तू बता. है ना टिप टॉप तू लग रहा. चड्डी चोरी you just wait for your karma. चड्डी मेरी कोई चोरी कर गया. एक चड्डी थी तू ऐसा क्यों चड्डी ले गया. Guys feel it's funny. All the guys out there, please अपनी चड्डियों से प्यार से पेश आओ यार, संभालो. So this is the चड्डी song, Unexpected. So how many of you guys are following us on YouTube? How many of you are subscribed to us? Comedy Factory की channel है YouTube पे, if you don't know. How many of you don't know about it? So मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आज रात को उनको काफी नए सब्सक्रिप्शंस मिलने वाले हैं. Okay, so follow us on YouTube. And YouTube जो लोग करते हैं, how many of you have slow internet connection? Slow internet connection? Slow internet connection हो ही नहीं सकता. सबका अच्छा है, ठीक है, मेरा तो खराब है ना. So you know जिसका slow internet connection होता है ना, उसको एक YouTube के साथ एक गिफ्ट मिलता है. It's called buffer. And that buffer, I share my story. Sir, I'm not lying. I wanted to watch a 5-minute video, which was a HD video, 1080 HD video. मैंने बफरिंग के लिए रखा, मस्त 15 मिनट्स के लिए 5 मिनट का वीडियो बफर हो.
and then Google Chrome crashed. So this is what happens with buffer. So तुम लोग की लाइफ में तो नहीं है बफर सालों, लेकिन मेरी लाइफ में है. So जब भी नेक्स्ट टाइम अगर कभी स्लो इंटरनेट कनेक्शन आता है तुम्हारी लाइफ में, and if you have to face buffering, this is the buffer song. कब से बैठा था मैं YouTube खोल कर, अब हुआ ये बफर, हाँ बफर. कब से बैठा था मैं YouTube खोल बफर, हाँ बफर. तुझे YouTube की बफर, हाँ बफर. कभी वीडियोस प्ले भी कर, इंटरनेट का सफर, बफर, हाँ बफर. कभी वीडियो दे दूंगा. तो बफरिंग में ऐसा ही होता है यार, मैंने गाना ही नहीं कर रहा हूँ. So moving on. मजा आ रहा है? No, the girls. मजा आ रहा है? Okay, so are you going to share your numbers with me? ये क्या हो गया एकदम से? Okay, again. So, no, this happens with girls. You know, wherever they go, they meet random guys and random guys come, and eventually the talk concludes in, so what's your number? So girls and guys seek low, and girls, I'm asking for your numbers, but as I'm a musician, I'm going to sing it out to you. Okay? Some claps here. लगता है तुझे मालूम नहीं मेरी ऑडी बाहर खड़ी है. तेरा
have a lot of performances here, so I'll come back. I have a song specially for Nirma. See you again. Bye. ये गाना कोई भी लड़का ट्राई ना करे, हानिकारक हो सकता है उनके और उनके गानों के लिए। So are we guys having fun? So let's. अरे क्या किया? लिटिल आशा। अरे गंदी नाली कीड़ा सब, मेरा केस अपनी बस्ती में। Symbiosis Institute of International Business presents छोटी सी आशा, student director, student writer, शौनक देशमुख, छोटी सी आशा। गैरों ने किए गुनाह, सजा हमको हो गई। न जाने ये किस्मत हमसे क्यों खफा हो गई। मुस्कान जिसकी देख के भूल जाते थे गम, उसी सहारे को ये दुनिया क्यों चुरा ले गई। अब जिए भी तो किस लिए जिए, जिंदगी भी अब तो जैसे सजा हो गई। तेरी मुस्कान आज भी याद आती है हमें, तेरी यादें नासिर बन के सताती है हमें। दिल कांप उठता है तेरी हालत को सोचकर, खा गए वो दरिंदे मेरी आशा को नोचकर, मेरी आशा को नोचकर। तेरे बिना काटने को दौड़ता है ये घर, तेरे बिना काटने को दौड़ता है ये घर। एक पल भी यहाँ रहना हो गया है दो बार, हो गया है दो बार, हो गया है दो बार। ये कैसे हो गए? बोलना, बोलना, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलना। चल, बोला। यहाँ रहने की कोई वजह नहीं। आशा भी खत्म होगी। लगता है नहीं। चल।
प्रोडक्ट आए हैं अपनी मस्ती में। क्यों बिंदी, आज कोई कस्टमर नहीं मिला? तो हम आ जाए। अरे वो छोड़, बता ना ये लोग कौन। आज ही आए हैं दोनों, हमने बात तो करी है ही उनसे, कुछ जाके के लिए पूछने दिए। देख ले, दो है, शायद तेरा दिन बन जाए। मेरी प्लीज। और साहब, नए आए हो, लगता है जानते नहीं हो हमें, पर अभी जल्दी भी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है जानने के लिए। क्या चाहिए तेरे को? भड़कते क्यों हो साहब? देखिए बहन जी, हमें आप जैसे लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं रखना। हम जैसे हैं वैसे ठीक है, आगे से हमें परेशान करना बंद कीजिए। चल हट कुत्ते, आ जाते हैं मेरा रात का समय खराब कर देने। और भाई लोग कैसे हो? भाई क्या चाहिए तेरे को? जा अपना काम देख। अरे भड़क क्यों रहे हो? पिछले 6 महीने से तूने बात नहीं की, आज क्यों आए? ओए तू निकल यार यहाँ से। माना कि हमने तुमसे बात नहीं की, माफी चाहता हूँ, मगर बुरा आदमी नहीं हूँ। तंबाकू की एकदम नई पुड़िया लाया हूँ, सेठ ने दी है काम से खुश होकर बख्शीश। सोचा तुम लोगों के साथ खाऊं, दोस्ती भी बनेगी। खिलाओ भाऊ नए वाली तंबाकू। अभी लो भैया। और भाई कोई आगे पीछे है कि नहीं? अरे छोड़ो ना, कहाँ तुम इतना सोचते हो यार। ये लो तंबाकू खाओ। अबे साले, तुझे पता नहीं है बीड़ी सिगरेट तंबाकू से ये सब खराब होता है। थोड़ा कहाँ बात अच्छी करते हैं यार तुम इतना। अरे वाह, आज तो बड़े साहब भी आए हैं अपने दरबार में। क्या बिंदी, जल्दी क्या? आज पैसे भी दूंगा। चल हट, तुमसे ना हो पाई। हम तो साहब के साथ जाएंगे। क्यों साहब, चलते क्या? जेब नहीं काटेगी मैं। जा बे जा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में हूँ। चुप! हमने तुमको पहले भी कहा था कि हमको परेशान ना करना। चल भाग। चल हट पड़े।
हमको पिए पिए हमको पिए हमको पिए पिए हमको पिए हमको पिए पिए हमको पिए हमको पिए पिए हमारी वो बड़ा साहब आज हमारे कोठे की गली में आया था। झोपड़ी के पीछे महीने का बाजार लगा था नई छोकरियों का। जैसे सब खत्म हुआ उसने एक छोकरी उठाई। ये देख मैं साहब के पीछे भागी। वो उस छोकरी को दरिया के कोने में ले गया और चाकू घुसेड़ दिया उस छोकरी के पेट में। मार डाला छोकरी को। मैं डर गई और मैं घर आ गई। मैं इधर आ गई। साले गंदी नाली कीड़े साले ऐसे लोग रखते हैं बस्ती में। नहीं छोड़ो छोड़ो उसको। क्या किया इसने? क्यों मार रहे उसको? उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। हट। नहीं तो उसने पूछ इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। बता नहीं पाएगा? कुछ नहीं पाएगी इसको। जानते क्या किया? बच्चे का खून किया इसने? खूनी हूं मैं खूनी। काट के दरिया में फेंक देता हूं। ये सब तुम लोगों को दिखाई देता है, सच भी है। तो क्या कभी तुम लोगों ने सोचा कि ऐसा कदम मैंने क्यों उठाया?
आँख खुली तो मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। एक अधूरी सी गली, एक दोस्त मिला मेरे जैसा अनाथ। हम दोनों ने साथ में मजदूरी करना चालू किया, अपना पेट पालने लगे। फिर एक शाम आई जब आशा हमारी जिंदगी में है। एक नन्ही सी बच्ची हमें कचरे के डब्बे में, सारा संभालना ही नहीं था तो पैदा क्यों करते हैं ये लोग। हमें उस बच्ची पे तरस आया, हम उसे अपने साथ ले आए। उसने भी हमारी जिंदगी बदल दी। हम उसको आशा बुलाते हैं। खुद का पेट काटा मगर उसकी हर एक जरूरत पूरी करते रहे। लेकिन ये सारा पैसा हम जैसे की जिंदगी का कांटा बन के चुभता है। पैसे कम थे, उसने भी जिद पकड़ी कि काम करेगी, कुछ पैसे कमाएगी। लेकिन पैसे के चक्कर में वो गलत लोगों के बीच जा गिरी। उन दरिंदों ने ना ही उसका बलात्कार किया बल्कि पीठ बचा में पैसा की कोठी में रखने हाथ बदले अब कुछ नहीं कर पाए, बस खड़े खड़े अपनी आशा को बिकते देखा, चार आंसू बहाए और अपनी बर्बादी पे तरस खाते। फिर उस बस्ती में घुटन सी होने लगी और छोड़ आए उस बस्ती को। सोचा एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, पर हमारी आशा का कल हमारे सामने बिंदी के रूप में आ खड़ा हुआ। इसी तरह चंद पैसों के लिए वो भी अपना शरीर बेचती होगी। सोच सोच के हमारा शरीर कलेजा चीर निकलता था। फिर एक बात अपने दिमाग और तय किया कि बस अब और कोई लड़की नहीं बनेगी इस जहर का शिकार।
जब अपनी लड़की जहर का शिकार बनती है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। हाँ, मैंने मारा उन लड़कियों को। पिछले 6 महीने में 4 लड़कियां गायब हुई, मतलब मर गई। पता नहीं सही किया या गलत। साला तो सोता हूं तो कब्र लगती है और जागता हूं तो मुर्दा लगता हूं। ऐसी जिंदगी से अच्छी एक सुकून भरी मौत है। No piracy. बस बहुत होगी बड़े यार, दिमाग पक गया मेरा पढ़ के यार। अब नहीं होगा मुझसे, बहुत हो गया। सच में यार, क्या है ये पढ़ाई? 2 साल से पढ़ रहे लेकिन लगता है कुछ किया ही नहीं है। अब नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ रही। भगवान जाने कल मैं लिखूंगी क्या एग्जाम में? मेरे बाबू, ये यूपीएससी का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं। ये आसान नहीं होता मेरे दोस्तों। बस इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और दूर के जाना है। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है शेर। अरे तौसीफ किया भैया, शेर मारा है, वाह वाह तो कह दो यार। तो ये लास्ट में कितनी पढ़ाई कर लेगा, आखिरी दिन है, बस कर, और पढ़ाई नहीं होनी है तेरे से। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तुझे पता है? ऐसा लगता है पहली बार तो खोली है। तो मेरा तो दिमाग मत खा, मुझे पढ़ने से डिस्टर्ब मत कर, मेरी वैसी बैंड बजी पड़ी है। भाई यहाँ पे सभी लोगों को ऐसे लग रहा है, एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे ही लगना है। तो मेरे को बात बताओ, मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। अरे अली यार, वो तुम लोग में क्या कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा मेरे शेर। तेरी प्रॉब्लम क्या है? घबराता बहुत है ये। अली को देख यार, 6 बार की पढ़ाई करी, तू इसकी तरह पढ़ाई नहीं कर सकता। ओ हेलो, 2 साल से तैयारी कर रहे यार। और वैसे भी एक दिन पहले पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला। अब जो होगा कल देखा जाएगा। लेकिन चल पे गाइस। क्या बात की है तुमने यार, इस बात में टीम नहीं बनता है भाई दोनों, सबको चलना चाहिए। कौन तुम चल रहे हैं? चलो यार, अली आजा। चलेगा? तू रखना। हाँ तू चल, मैं आता हूँ। क्या हो गया? समझना यार। अरे यार, इसको भी अभी बचना था। हाँ आ रहा हूँ यार। हेलो
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर कैसे? नहीं नहीं नहीं, या अल्लाह, क्या हो गया ये? क्या करूं मैं? You अली 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 ओए जॉन विष्णु अर्पिता जल्दी आओ। अली क्या हुआ? रो क्यों रहा? अली अबे जल्दी आओ यार। क्या बोल दो? मैं रो क्यों रहा है? बोलिए ना। क्या हुआ? अली बोलिए। और भाई हुआ क्या? देखना भाई, क्या हो गया? मैं एग्जाम सेंटर देखिएगा, मुझे पता चला। मैं होना दे, खुशी होगा, खुशी होगा, अली, अली, ये क्या कर रहा है? तू बैग पैक क्यों कर रहा है? कहाँ जा रहा है तू? क्या कर रहा हूँ मैं? तू पागल हो गया है? ये सवाल तू पूछ भी कैसे सकता है? मेरी बात सुन। अब तो जा चुके हैं। अब वापस नहीं आएंगे ना अभी। एग्जैक्ट हमने 2 साल मेहनत किया। चल के देखिए, जाने की बातें कर रहा है। मत जा भाई, मत जा। तू पागल हो गया क्या? अब होते मेरे वो, अब होते मेरे। अली तुझे अपने आप को पागल रखना होगा। तू चाहता है कि मैं उनका आखिरी दीदार भी ना करूं? नहीं अली, बात ध्यान से सुन। 2 साल मेहनत की है ना इस एग्जाम। अगर तू निकल का एग्जाम दिया, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू अगर छोड़ के गया ना, सब बर्बाद हो जाएगा। साल के बाद तो आप एलिजिबल भी नहीं रहेंगे एग्जाम देने के लिए। वो मैं नहीं जानता विष्णु, मुझे जाना ही होगा। अर्पिता, अंजलि, कोई समझाओ ना इसे, क्या बोल रही है? तो सिर्फ अरे बोलो ना इसे, घर जाना है मुझे। विष्णु, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या बकवास कर रहा है तब से? हाँ, हो क्या गया तुझे? अरे, तू आज ही जाएगा, आज ही जाएगा। सुन, मैं जॉन को भेज दिया तेरी बात, फिक्र मत कर। तो से किसने कहा था? अरे किसने कहा था तुझे जॉन को भेजने को? क्यों मेरे साथ रहते? किसने कहा? पता? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम बोल क्या रहे हो? मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता यार, पागल हो गया है। जिस पिता ने इसे पैदा किया, इसकी उंगली पकड़ के इसको चलना सिखाया, दुनिया भर की सारी खुशियां दी। आज जब पहली दुनिया छोड़ के चला गया, तो कहते हैं उनका आखिरी निकाल मिला। नहीं, तुम लोग सब जज्बाती हो रहे हो। जिस पिता की तुम लोग बात हैं, कि तुम लोग जानते भी हो उन्होंने अली के लिए क्या क्या किया है।
भूखे इतनी तकलीफ में झेली क्यों? अली आए सबसे बन सके तुम लोग इनका सपना तोड़ दे। अरे बोलो। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुम्हारा दिल इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है विष्णु? मेरी बात विष्णु तू सुन, जिस पिता ने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया, क्या वो बेटे होने का आखिरी फर्ज नहीं निभाएगा? चलिए मेरी बात सोच मेरे भाई सोच, जब पूरी दुनिया उसके बाप की कब्र को मिट्टी दे रही होगी ना, उनका लड़का वहां नहीं होगा। सुन रहे? उनका लड़का वहां नहीं होगा। अब्बा! देख इसे विष्णु, तू अभी भी इसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता। कुछ तो महसूस कर। हे भगवान! कमजोर बना रहे तुम लोग उसको। बात समझने की कोशिश करो। मैं बस ये चाहता हूँ अपने सपना पूरा कर। चाहते थे वो आए सबसे बड़े, मैं चाहता हूँ एग्जाम में। ये बात तुम सब लोग जानते हो। सपने इतने सस्ते नहीं होते, ये बलिदान देने पड़ते हैं। मान लिया सपने सस्ते नहीं होते, पर एक छोटे से सपने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। अरे यार बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बहुत सुन ली तेरी बकवास, बात समझ। अब मैं नहीं सुनूंगा। तेरे लिए क्या मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा। 2 साल मेहनत किया ना हमने, साथ में मेहनत किया अभी। आज तू जाने की बातें कर रहा है। छोड़ यार विष्णु, जाने दे मुझे। तू नहीं जाएगा, तू यही रहेगा तो एग्जाम नहीं है मेरे भाई। विष्णु बैग दे। विष्णु बैग दे, जाना है मुझे। तुम लोग सब चुप। तुम लोग बात कर मेरे लिए क्या कुछ किया? मेरे लिए क्या थे? मेरे भी अबू जैसे थे वो। मेरे पिताजी अब्दुल चाचा मैंने तकलीफें उठाई, मैं और अली पढ़ सके। चाचा और पिताजी साथ में फैक्ट्री जाए। अब्दुल चाचा मुझसे कहते क्या अली उनका नसीब, उसे भाई नसीब है अली उनका। वो अली को प्रोफेसर बनाएंगे। कहते थे कि अपनी जान भी क्यों ना दे देते अली को पढ़ाएंगे। मेरे पिता भी तो टीवी दिखाकर शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, उसे कमजोर बना रहे हो। शर्म? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए विष्णु। एक बेटा अपने पिता को आखिरी बार मिलना चाह रहे और तू उसे रोक रहा है। अरे समझता क्यों नहीं है तू? जॉन जा, तुझे क्या बताएगा? छोड़, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अली मेरे भाई तू जाएगा भाई, और मैं तेरे लिए टिकट भी लाया। 9:30 की ट्रेन है, सुबह 11 बजे तुमने भाई किसने कहा? अरे किसने कहा तुझसे टिकट लाने को? अरे टिकट वापस दे। तू कहीं नहीं जाना है, तू कहीं नहीं जाएगा, नहीं तू कल एग्जाम देगा। टिकट वापस कर। जॉन अली मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ उसके लिए क्या सही है। वो नहीं जाएगा यहाँ से। वो सिर्फ तेरा ही दोस्त नहीं, वो हम सबका भी दोस्त है विष्णु। तुम लोगों का दोस्त होता ना, मुझे जाने पे बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तू हद बात कर चुका है विष्णु। अली तेरे रोकने से नहीं रुकेगा। अली तू बैग पैक कर। अली कहीं नहीं जा। अली जाना। सुन विष्णु, मेरे एक सवाल का जवाब। अगर मेरी जगह तू होता और पिता मेरे नहीं तेरे मरे होते तो तू क्या करता? बोलना विष्णु, क्या करता तू? बोलती बंद हो गई थी। बोलना विष्णु, अब चुप क्यों है? बोल। मुझे क्या लगता है तेरे अब्बू मेरे लिए कुछ नहीं थे? अरे मेरे भी अब्बू थे। तू जाना चाहता ना भाई, तू जाना चाहता मैं क्या करता? सुन, मैं नहीं चाहता।
पिताजी ने कितने बलिदान दिए मुझे देख दिखाने के लिए। मैं उसे जाया नहीं जाने देता, मैं उसे जाया नहीं जाने देता, मैं उनके सपनों को से कुछ चलता नहीं। मैं यही समझता हूँ कि विधाता ने मेरे लिए यही चाहा है, ऊपर वाला यही चाहता है कि मैं सबसे बड़े दिन का सम्मान चाहता और जीत हासिल करूं। हमें माफ कर दे विष्णु, हमने झूठ बोला विष्णु। कैसी बात कर रहे हैं? क्या झूठ? क्या बोल रहे हैं? अंजलि बता ये रो क्यों रहा है? आदि क्या हो? तू रो क्यों रहा है? मेरे अब्बू नहीं मरे विष्णु, अब्बू नहीं मरे इसके। मेरे को बता ली विष्णु, सच ये है कि विष्णु इतना मेरे नहीं, तेरे मरे इंतकाल तेरे पिता का। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है यार। ये बोल रहा पिताजी मर गए। झूठ बोल रहा है। नहीं तू बता तू सच बोलेगी ना, ये झूठ बोल रहा है। बोला ये झूठ है ना? यही सच है विष्णु, हमने ये सब तेरा मन बढ़ने के लिए किया, तुझे रोकने के लिए किया विष्णु। माफ कर दे विष्णु। पिताजी उस दिन मैं घर वापस नहीं गया, तो यही रहा। तो मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। आज मैं एक नाइस अफसर हूं, और मैं जानता हूं कि मुझ पे गर्व होगा। उस दिन मैंने जिंदगी की एक सीख ली, जिंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। बलिदान छोटे या बड़े, ये वो ऊपर वाला और उसी के मुताबिक हमारा आज, हमारा कल लिखा जाए, हमारा कल लिखा जाए। मैं खुद अपनी कॉलेज का प्ले करूँगा लास्ट लाइव
IBS सेकेंड ईयर में जाना। हाँ नहीं क्या तो प्रस्तुत है डॉक्टर हार्दिक याग्निक द्वारा रचित नाटक के कांतिलाल का। अरे 11 बज गए भाई, अभी तक यही बैठे हो? कैसे हो सब? खैरियत? चाय लोगे? अरे मस्त चाय बनाता हूँ। वो क्या है, ये ड्रामा की प्रैक्टिस में सालों ने रोज मेरे से चाय बनवाई है। अरे माना कि मैं कॉलेज का जूनियर हूँ और एक स्ट्रगलिंग एक्टर तो हूँ, पर क्या करे, बाय द वे मैं सौमिल हूँ। अभी पहले से ही साला बहुत शौक था एक्टिंग का, पर क्या करे, यहाँ के ऐसे लोग मिल गए कि क्या बताऊँ आपको। अभी थोड़े दिन पहले ये पार्ट मेरे रूम पे आया और मुझे कहे, अरे भाई सौमिल, अपने ये ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो ना? अरे उसमें क्या है, तेरे लिए एक चाय वाले का रोल है। हालांकि डायलॉग तो एक भी नहीं है, पर भाई एकदम रियलिस्टिक स्क्रिप्ट है, तो चाय तुझे सच में बनानी होगी। अभी मैंने कहा जो भी हो भाई, डायलॉग मिल रहे हैं, स्क्रिप्ट मिल रही है, चलो कर लेते हैं। पर उस दिन एक और बात सोच ली थी मैंने दोस्तों, कि बेटे जान आज एक भी डायलॉग ना दो, उस दिन डायलॉग मैं ही ढूंढ लूंगा भाई, स्टेज पे आ जाऊंगा और खुद ही राजा बन जाऊंगा। देखो सीधी सी बात है, जैसे हर लंका का एक विभीषण होता है, इस ड्रामा टीम का मैं हूँ। और हाँ भाई जजेस, आपको भी एक बात बता दूं, ये जो ड्रामा है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी खास नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई जाने माने राइटर की स्क्रिप्ट उठाओ और कर डालो जैसे हर कोई करता है, और नहीं, हमें तो कुछ नया करना है, नए तरीके से अपनी रात लोगों के सामने रखनी है, तो रखो। देखो मेरा काम था आप लोगों को पहले से बता देना, सो बता दिया, फिर बाद में ना कहना कि पहले से नहीं बताया था। चलो अब थोड़ी ड्रामा की भी बात कर लेते हैं। समझ लीजिए कि ये जो जगह है, ये अहमदाबाद न्यायालय यानी कि कोर्ट के बाहर का मैदान है। यहाँ पर मेरी चाय की दुकान है। अब यहाँ पे 3 लोग वकील बनकर आएंगे और आपको जी भर के बकाएंगे। पहला तो है दिपिन, एक्टिंग का ये भी नहीं आता, पर पता नहीं कैसे रोल मिल गया है बंदे को। दूसरा है पार्थ, अपने आप को नाना पाटेकर समझता है। और तीसरा है तनोय, साला हर जगह पे जैक लगा देता है। अभी ये 3 लोग आपके सामने आएंगे और पेश करेंगे नाटक। अभी ये जो नाटक है ना, वो कैसा है, नई रंगभूमि का रियलिस्टिक नाटक, और इसका उद्देश्य है नाटक के पुराने नियमों को भंग करना। क्या? अरे बेस्ट ऑफ लक भाइयों, एंजॉय करना। दोस्तों और हमारे सम्मानित जज महोदय, कृपया हमारे एक्टर को क्षमा करें। आप जैसे अद्भुत जजेस में भी एक नौटंकी का कीड़ा छुपा होगा, सो आप भी ऐसी एक्टिंग की भूख से भली भांति परिचित होंगे। तो हमारे इन फालतू एक्टर्स के इन फालतू परफॉर्मेंसेस के बाद अब आपके समक्ष प्रस्तुत है रंगीलों की एक नई पेशकश, केस कांतिलाल का। कलाकार विपिन मेहता, पार्थ सांघानी, तनय चौधरी, सौमिल शाह और अभिजीत। समय सुबह के 10 बजे। जगह अहमदाबाद न्यायालय के मैदान में लगी हुई चाय की दुकान। हमारे प्रथम पात्र डॉक्टर पीसी पुरोहित पिछले 30 सालों से लगातार वकालत कर रहे हैं।
अबे बाट 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 कितना बोलता है? ये एक्टर्स को क्यों मुंह दिखाई के लिए लाए क्या? चलो भाई एक्टर चालू हो जाओ। सॉलिलॉकी 1। ओहो नमस्कार सत श्री अकाल वालेकुम अदावर है जी। मेरा नाम है पीसी पुरोहित है। गांव मेरा पटियाला है। वकालत का धंधा करता हूँ। अभी बोला ना वो पिछले 30 सालों से वकालत कर रहा हूँ। ये अपना तो धंधा ही ऐसा है। किसी भी वकील से पूछ लो 40 साल से ना इसी फील्ड में काम कर रहा होगा और पूछने पे पता क्या बताएगा? ये अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साला कोई वकील कभी मास्टरी करता ही नहीं है। अभी मेरे केस में क्या है ना जी, कभी कभार 1-2 केस जीत भी जाता हूँ। पर्सनैलिटी नहीं रखी है हमारी। अभी तो ये लोग डरते हैं मुझे केस देने से। तो मैंने भी ना कोर्ट में नोटिस लिखने में और अर्जी लिखने में ना अपना नाम कमा लिया। अब वैसे तो जी कोई दुख नहीं है जी जिंदगी में, पर क्या है ना, मेरे जैसी बीबी मिली होती ना आपको तब पता चलता। प्यार भी ऐसे करती है जैसे उधार दिए हुए पैसे लुटा लिए वापस। ऐसे तो लड़की के पास जाता हूँ ना, लड़की अंकल अंकल बोल के भाग जाती है। अब आप बताओ कौन से एंगल से अंकल दिखता हूँ मैं? बात करते अरे अंकल जी आप तो अपने हो जी, आपसे तो दिल की बात कर सकता हूँ ना। जी जिंदगी में ना एक ही सपना है जी मेरा जी, एक बार ना मुझे करना है जी, कपड़ा करना है जी। आज भी जब कोर्ट रूम में काउंटर आर्ग्यूमेंट करता हूँ ना तब देखना। वैसे तो कोई दुख नहीं है जी जिंदगी में, पर क्या है ना मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो आज भी जब कोर्ट रूम में घुसता तो जज साहब को भी ना मुझे देख के ग्लूकोन डी पीना पड़ जाता है। बताओ तो क्या बताऊं? तो ये थे डॉक्टर पीसी पुरोहित, हमारे दूसरे वकील हैं शांतनु माकड़। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको गुस्सा बहुत आता है। सॉलिलॉकी 2। तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? ताला एक तो इतना बड़ा वकील बना, पहले मुझे लोग वकालत तोलते ही नहीं है और बोलते गुस्सा करता है। तो गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? आपको पता है मेरे खुद पे 3 केस तोले वो 3 केस। पहली बार क्या होता है? पहली बार ना एक वकील ने एक जज ने मेरे खिलाफ जजमेंट दे दी। मेरा तो पाला हिल गया पाला। मैं तो ये पाइप उठा के जज के दिल पे मार दी। एक वकील को मैंने बोला तू मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, वो बोला मैं तूने लगा कभी तूने एक वकील दूसरे वकील के खिलाफ केस कर दिया, उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया। बोलो मेरे खिलाफ केस कर दिया। कितनी बार क्या पता है? कितनी बार है ना, कितनी बार एक क्लाइंट ने मुझसे केस लड़वाया, मुझसे जजमेंट दिलवाई, पर मेरी फी नहीं लौटाई। मैं तो तारा बहुत, मैं तो उसके गल पे जाके उसका टूटल उठा के लेके बोलते क्या करता है और हमारे तीसरे वकील हैं श्री करताराम करे। उनको जरा अंग्रेजी का शौक ज्यादा है। आपको बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप समझ जाएं और संभाल सकें। सॉलिलॉकी 3। मेरा नाम है करताराम, द डूइंग राम। मैं पिछले 10 सालों से वकालत कर रही हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है कर रहा हूँ। तो जो मेरी इंग्लिश में कमांड है ना, माय ग्रिप ऑन इंग्लिश, ऐसे वैसे को तो छोड़ो, जजेस को भी समझ नहीं आती। इवन द जजेस कैन नॉट अंडर एस्टिमेट माय इंग्लिश।
पर जो मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ ना, बाकी सब चुप हो जाते हैं। Then I'm starting, everyone switch off. तो ये थे हमारे 3 कलाकार और अब प्रस्तुत होने जा रहा है केस कांतिलाल का। अबे साले, तो अब तक ये क्या चल रहा था? जजेस सुन रहे हैं, कंटेम्प्रेरी स्टेज पे कन्वेंशनल नियम नहीं लागू होते। तो आखिरी बार आपके सामने आ रहा है डॉक्टर हार्दिक याग्निक द्वारा रचित केस कांतिलाल का। सरगाइयो खटिया झाड़ा लगे, सरगाइयो खटिया, सरगाइयो खटिया झाड़ा लगे, झाड़े में बलमा प्यारा लगे, सरगाइयो खटिया झाड़ा लगे। अखबार है, चलो भाई देखते हैं कल पूरे दिन में हुआ क्या है। अरे अब कानपुर के दिगंबर क्लोथ भंडार में आग लग गई है। लो बोलो, कल जो फकीर की लाश मिली थी स्टेशन पर, उसका नाम राजेश्वर था। अब मल्लिका पूरे कपड़े पहन के फिल्मों में काम करेगी। हम क्या पिक्चर देखेंगे? अरे ये क्या है, बिना बोले दारू छुड़ाइए, सिर्फ 2 दिन पूरे भारत में कहीं भी आने की जरूरत नहीं, बिना बोले दारू चढ़ाइए है। दारू चढ़ाने की कीमत सिर्फ 100 रुपए। शीघ्र संपर्क करें। क्या बात है, फोन लिखा है मेरा। अरे भाई, ये इश्तेहार तुमने दिया है क्या अखबार में? हाँ जी, अब नहीं दिया है। तो भाई कोई भी दारू छुड़ा लेते हो? अरे हाँ जी, कोई भी बताइए कौन सी छुड़वानी है। वैसे कितने दिन लगते हैं जी दारू छुड़ाने में? बस यही कुछ 2-1 दिन। भाई गारंटी है? हाँ जी, पूरी 110% गारंटी है। लो मतलब पैसे कहाँ भिजवाने हैं? मैं ना 100 की जगह ना 500 भिजवा देता हूँ, पर ना मेरे क्लाइंट की 10 दारू की बोतलें वस्त्रापुर पुलिस ने पकड़ रखी हैं। अच्छी कर लेते हैं ना। ये लीजिए आपकी चाय। चाय का तो मंगवाई मैंने, मुझे पता नहीं है, जब तक कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिल जाता ना, मैं चाय नहीं पीता हूँ। ले जा वापस। अरे बुढ़ाऊ, कभी तो खुद के पैसे से पिया कर। अरे ये दे हो अंदर। यार तू पाँव मत छुआ कर मेरे। तो पाँव ना तू तो क्या तू? लगता हुआ तुमसे 1-2 साल बड़ा हुआ तो क्या हुआ है? पर्सनैलिटी नहीं देखती हमारी। अरे वो तब तो दो ऐसा कहना हूँ, आपने वो तून के बारे में सुना क्या? कांतिलाल तो तोड़िया का तून के। कौन सा तून केस भाई? लो बोलो, इतने भले वकील पीटी पुरोहित को ये पता नहीं है कि कांतिलाल तो तोड़िया के तून के बारे में। अरे कांतिलाल तो तोड़िया का तून के, कांतिलाल तो तोड़िया का तून के। अरे बेटा, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कांतिलाल के केस के बारे में। भाई ये तो आत्महत्या का केस है, आत्महत्या का। पूरी तरह गलत बात। टॉकिंग रॉन्ग टर्म्स। ना ही उनका केस है और ना ही आत्महत्या का। वो तो कुदरती मौत है, कुदरती मौत। नीचे से और कहाँ से आया मेरा? खुद के हिसाब से तो उसके तलील में से गोली मिली थी, और वो भी बंदूक की गोली। तो उसका क्या? अरे गोली लगी उससे पहले तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसी से साबित होता है वो कुदरती मौत है, नेचर से। मान लीजिए ना।
कल एक अजीबोगरीब किस्सा वस्त्रापुर पुलिस के पास आया है जी भाई। ये केस है कांतीलाल का। कांतीलाल नामक शख्स प्राइम रेजिडेंसी की 12वीं मंजिल से गिर के मर गया है। जब वो गिर रहा था तब 7वीं मंजिल पर रह रहे कल्लू पहलवान ने अपनी बिब्बी का खून करने के लिए गोली चलाई, तो वो पत्नी के हट जाने की वजह से खिड़की से होते हुए नीचे गिर रहे कांतीलाल को लग गई। की रिपोर्ट के मुताबिक भाई जब कांतीलाल गिर रहा था तो भाई 2 मिनट पहले उसको हार्ट अटैक आ गया। अब कांतीलाल के घर वालों ने भी इसी बात का समर्थन दिया कि भाई उसको हाइड्रोफोबिया था, तो उन्होंने जब आत्महत्या का खत लिख के नीचे देखा तभी उसको हार्ट अटैक आ गया, गिर पड़े। तो भाई अब टाउन पुलिस परेशान है कि ये खून का केस है, आत्महत्या या नेचुरल डेथ। तो भाई तो पहली बार ना केस शुरू होने से पहले पुलिस ने खुद कोर्ट में हियरिंग रखवाई है कि भाई इस केस को कौन सी दफा लगाई जाए। तो भाई अब कोर्ट का निर्णय आखिरी रहेगा भाई। तो इसमें क्या है? कोर्ट इज इन इट। कोर्ट तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देखेगी ना। द कोर्ट विल कंसीडर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओनली। इसे पता चल जाएगा कि नेचर डेथ है, नेचर डेथ, कुदरती मौत। मान लीजिए तांतीलाल ये जब 12वीं मंजिल से नीचे गिरा और वो जमीन से टकराया, 12वीं मंजिल से गिरा और जमीन से टकराया, उसके बीच में उसकी तांतें तल रही होगी, नहीं तल रही होगी? चल रही होगी तांतें तल रही होगी। तो जब ये तांतीलाल 12वीं मंजिल से नीचे गिरा तब 7वीं मंजिल पे ले रहे कल्लू पहलवान ने उसकी बीवी को मारने के लिए बंदूक में से गोली चलाई, तो बीवी के हट जाने की वजह से नीचे गिर रहे कांतीलाल को आते लगी और इसी वजह से इंडियन पिनल कोड नंबर 302 और 303 के मुताबिक ये दूर जगह थे और दूर गाड़ी के थे। अरे बेटा यही तो भूल रहे हो तुम। भाई जब कांतीलाल ने आत्महत्या का खत लिखा तो उसने क्या लिखा? उसने लिखा मैं कांतीलाल आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु के पीछे कोई भी जिम्मेदार नहीं है। तो भाई ये आत्महत्या है ना, बात खत्म, उसने आत्महत्या की है। सॉरी माफ करना, लेकिन जब वो छत पर से नीचे देखा when he saw underwear इसी पता चलता है कि वो नेचर देखे अरे साहब मेरी बात सुन लो, एक बार सुन लो। तू कौन है? तू निकल सकते निकल। पता नहीं कहाँ ताजे ताए वाला बोला मैं ऐसा दे रहा हूँ। ये बात तू ना तल्लू और उसकी बीवी ने जानबूझकर कांतीलाल को 12वीं मंजिल के ऊपर नीचे गिरा दिया होता और तोता होगा तो आत्महत्या का देख है और मैं बोल दिया होता आत्महत्या पहले कौन का देते हैं। अरे भाई वो जब खत मिला था छत पर से वो कहाँ से आया समझता नहीं है यार ये। तो तू लोग किधर? अरे टप्पू दे मेरे को, टप्पू दे। अरे साहब टप्पू दे मेरे को। और तू मैं तो बोला बोली ये लिख तू दिला मैं पीसी पुरोहित लोगों के अंकल कहने थे ये दुनिया तोड़ के इतना बड़ा वकील पीठ
तेल लेकर निकला था। वो तो बेचारा तांतीलाल था, तांतीलाल। ये तल्लू ने उसके दिमाग पे बंदूक लगी होगी और बोला था तू लिख लेटर, और उसने लेटर लिख दिया होता तो ये तू उनका कहते। I also have a point. तो उतले साले चाकू तो दे जा। तेरी तो मेरा ये मानना है, what I believe in, कि कल्लू की बीवी और कांतीलाल एक दूसरे से प्यार करते होंगे। They must be love each other. और इसी बात इसी से पता चलता है कि ये नेचर डेथ है, कुदरती मौत। पॉइंट बनाते जा रहे हो, तो भाई कल्पना के तो पर होते हैं ना, तो मेरा भी कल्पना फुल पॉइंट ये है, गौर फरमाइएगा। जो कल्लू की बीवी है उसका नाम कविता था, और जो अपना कांतीलाल है वो कविता है। तो उसने खत में क्या लिखा कि मैं अपनी जिंदगी से थक कर आत्महत्या कर रहा हूँ। तो भाई वो कविता से थक कर आत्महत्या कर रहा है, ये बात अपने को समझ आती है ना। तो बस यार दिमाग की और मेहनत नहीं करवानी है, ये आत्महत्या का केस है यार। ये आत्महत्या नहीं, ये बलात्कार है, बलात्कार। बलात्कार हमारे दिमाग का रेपिंग माइंड। आज कोर्ट में नई जज साहिब आई है, आज से ज्वाइनिंग है उनकी, तो मैं ना उनको हाय हेलो बोले कर आता हूँ, तुम जारी रखो। अरे साहब, मैडम के लिए चाय तो ले जाओ साहब। अरे साहब, इसीलिए मुझे ये बूढ़े लोगों से गुस्सा आता है। ताला हम देते हैं यंग बॉस को, कभी मोटा मिलता ही नहीं है। अरे मच्छर, मिस्टर मॉस्किटो। मरता नहीं, माकल माकल, शांतनु माकल। अरे हाँ जो भी हो, सिलेक्ट योर डिफीटिंग पॉइंट। ये नेचर डेथ है, नेचर डेथ। मैं तू हार मानू, ताले उसके बंदूक में थे, तल्लू पहलवान की फिंगरप्रिंट मिली थी, तो उसका क्या? अरे लेकिन जब वो से गोली लगी तब वो छत से नीचे गिर रहा था, और तब वो ऑलरेडी मर चुका था। अब मरे हुए इंसान को एक गोली लगे या 10 गोली, वो तो मरा नहीं होता है ना। तो इसी से पता चलता है नेचर डेथ है, नेचर डेथ। रिपोर्ट मैंने भी पढ़ा था, रिपोर्ट मैंने भी पढ़ा था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि उसकी मौत हल्का देखते हुई है, इसीलिए ये टूंडा केक है। अरे मांकर, you mean drinking boy? साहब हाथ में उठाओ साहब। क्या है? हाथ में उठाओ। देख अगर वो बोले तो इसको कौन है? हाथ में क्या बोला था तू? अरे मांकर, मैं बोल रहा था you mean drinking boy? Why don't you underwear? उसकी कुदरती मौत हुई है। नेचर से। तो खुद भी बोलेगा, तो खुद भी बोलेगा, तो अब मैं खुद 302 के अंदर होता मैं तेरा टूंगा दूंगा। नेचर से। ये टूंगा कहते हैं। नेचर से। मेरा क्या होगा? अब मुझे भी बात नहीं होगी, मैं भी मरना होगा, मैंने मार डाला। अरे भाई ये क्या हुआ है? अभी तो अच्छा बना था, क्या हुआ है? अरे साहब मैं बताता हूँ, ये आपका हो गया कत्ल, मर्डर, और ये हो गया नेचर डेथ। अब एक चीज बच गई है, सुसाइड। ये चूहे मारने की दवाई लाए, क्या ख्याल है आपका? आपका भी केस चलता रहेगा 10-12 सालों तक। कुल 3 करोड़ 35 लाख केस भारत की न्यायालयों में अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से 60 लाख केस पिछले 20 सालों से चल रहे हैं। इस प्रस्तुति से हमारा प्रयास आपको यह बताने के लिए है कि ऐसी ही बेबुनियाद बातों की बदौलत हमारी क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो जाती है
हमें अब जरूरत है तो तुरंत न्याय की, क्योंकि हम सभी की जिंदगियों में न्याय एवं कानून का बहुत ही बड़ा योगदान है। आशा है कि एक नई सोच, एक नए तरीके से, रंगीलों के माध्यम से आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी।